हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। और आज हम पढ़ने वाले हैं ग्राफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, है ना। जैसे कि आपको पिछले हमने बताया था, एक्सेलरेशन पढ़ाया था, एक्सेलरेशन के टाइप्स हमने देखे थे। और आज इस टॉपिक पे हम बात करें, उसका नाम है ग्राफ। ठीक है, तो ग्राफ पहले हेडिंग लगाते हैं, है ना। और ग्राफ किसका देखेंगे? ग्राफ रिलेटेड टू मोशन, ग्राफ रिलेटेड टू मोशन। ठीक है, यानी मोशन से रिलेटेड सारे ग्राफ हम इसमें एनालिसिस करेंगे। तो ये मेरा फर्स्ट पार्ट है, इसके अगले एक और वीडियो आएगा, एक और लेक्चर आएगा, आप उसको अच्छे तरीके से समझ लेंगे, देख लेंगे। तो पहले वीडियो हम बात करेंगे दो टाइप्स के ग्राफ की। तो पहला जो हमारा रहेगा इसमें पॉइंट, वो रहेगा पोजीशन, या फिर इसको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी बोलते हैं। पोजीशन बोलते हैं, या फिर डिस्टेंस भी बोलते हैं, या फिर इसको डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक है, तो पहला क्या है? पोजीशन, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, है ना। टाइम लिख लेना यहाँ पे, टाइम ग्राफ। और दूसरा जो रहेगा इस वीडियो में हमारे, वो क्या बताया जाएगा आपको? वेलोसिटी और स्पीड, स्पीड टाइम ग्राफ। ठीक है, तो दो चीजों को हम पढ़ने वाले हैं आज। पहला जो है हमारा पोजीशन, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, और दूसरा जो है वेलोसिटी, स्पीड, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ, और यू कैन से स्पीड टाइम ग्राफ। ओके, सो फर्स्ट वी विल लेट पोजीशन टाइम ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक है, तो पहले हम सेकंड टॉपिक को इरेज करते हैं। आप हेडिंग लगा लेंगे दोनों को, बट मैं सेकंड टॉपिक को इरेज करता हूं। पहले फर्स्ट पे डिस्कस करते हैं, फिर सेकंड पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो। पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ हमें क्या बताता है? पोजीशन टाइम ग्राफ लिख लेंगे इसमें, पोजीशन टाइम ग्राफ gives us idea related to movement of any body, in which y-axis shows, इसको लिख लेंगे आप, y-axis shows पोजीशन, डिस्टेंस, पोजीशन और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट whether x-axis shows time variation। ठीक है, कहने का सेंस समझ रहे हो आप लोग कि पोजीशन टाइम ग्राफ क्या बताता है? हमें एक आइडिया देता है, किस चीज का आइडिया देता है? तो मूवमेंट ऑफ एनी बॉडी, यानी किसी बॉडी के मूवमेंट का आइडिया देता है। कोई बॉडी मूव कर रही है या फिर मूव नहीं कर रही है, इन सारी चीजों का आइडिया देता है हमें। ठीक है, विच वाई एक्सिस, इन विच, जिसमें क्या होता है? वाई एक्सिस जो होता है वो पोजीशन या फिर डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट को शो करता है, जबकि एक्स एक्सिस क्या होता है? किसको शो करता है? टाइम वेरिएशन को शो करता है। किसको? तो टाइम वेरिएशन, है ना। ये आर है, आप समझ पा रहे होंगे, टाइम वेरिएशन को शो करता है। ठीक है, तो यह रहा आपके पास डिफिनीशन, और मैं थोड़ा सा इस पे आइडिया देता हूं आपको कि कैसे ग्राफ होते हैं। तो मान लिया हमने, ये आपका क्या है? वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस पे क्या दिखाएंगे आप? तो लिख लेंगे यहाँ पे डिस्टेंस, है ना। वाई एक्सिस पे क्या लिख लेंगे? डिस्टेंस। और एक्स एक्सिस पे क्या दिखाते हैं आप? आपको सोचिए, एक्स एक्सिस पे क्या दिखाते हैं? तो वाई एक्सिस पे दिखाते हैं पोजीशन, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो हमने दिखा दिया डिस्टेंस। और एक्स एक्सिस पे क्या दिखाते हैं? तो टाइम का वेरिएशन दिखाते हैं। यानी कि कहने का सेंस ये है कि एक्स एक्सिस पे क्या दिखाओगे आप? टाइम दिखाओगे, और वाई एक्सिस पे क्या चाहिए? डिस्टेंस। ठीक है, अब ऐसे ग्राफ क्या देंगे आपको? एक आइडिया देंगे, किसके बारे में? किसके बारे में आइडिया देंगे? तो मूवमेंट ऑफ एनी बॉडी, है ना। दिस मीन्स
डिस्टेंस टाइम ग्राफ, दिस मीन्स आप बोल सकते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो कोई भी एक ले लीजिए, हम ले लेते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ gives us velocity of that मूविंग बॉडी। आई बस समझ में आपको, मूविंग बॉडी। अगर कभी भी किसी भी चीज का ग्राफ डिस्टेंस और टाइम के बीच में बनता है तो उसका मतलब क्या है कि वो क्या देगा, हमें वेलोसिटी प्रोवाइड करेगा। आई बात समझ में आपको, यानी कि अगर डिस्टेंस होता है इस एक्सिस पे और इस एक्सिस पे टाइम, तो कहने का सेंस ये है कि हमेशा ये क्या देगा, ऐसा ग्राफ हमेशा क्या देता है, तो वेलोसिटी देता है उस मूविंग बॉडी। कोई बॉडी मूव कर रही हो उसका ग्राफ बनाएंगे हम, उस बॉडी का क्या देगा, वेलोसिटी को प्रोवाइड करेगा। ठीक है, जैसे कि मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल लेता हूं, इसको नोट डाउन कर देंगे आप। मैं थोड़ा सा छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं। अब हम लेते हैं थोड़ा सा एक छोटा सा एग्जांपल। अब इस छोटे से एग्जांपल क्या है, फॉर ए मूवमेंट ऑफ बॉडी ए। ये कोई बॉडी है ए जो कि मूवमेंट कर रही है। ठीक है, हमारा पोजीशन ये है और एक पोजीशन ये है, यानी कि इनिशियल पोजीशन ये है। ठीक है, और फाइनल पोजीशन ये है। ठीक है ना, फाइनल पोजीशन ये है, इनिशियल पोजीशन ये है। मान लो कोई बॉडी, ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, और पॉइंट सी पे कोई एक बॉडी है। पॉइंट हम मान लेते हैं पॉइंट सी पे कोई एक बॉडी है, और बॉडी क्या होगी आपकी, ए होगी। इसको आप ए नहीं मानो, इसको आप मान लो एल। तो एल बी एक कोई, एल एक इनिशियल पॉइंट है, बी एक फाइनल पॉइंट है, जिसके बीच में एक पॉइंट आ रहा है सी, और वहां पॉइंट सी पे क्या है, बॉडी है ए। ठीक है, और बॉडी ए का जो वेलोसिटी है, यानी वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए इज 0। दैट मीन्स आवर बॉडी ए इज इन रेस्ट पोजीशन। अगर हमारी बॉडी क्या है, रेस्ट पोजीशन में है, तो इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, ध्यान से समझे। और मान लीजिए कि यहां से इसकी दूरी क्या है, 5 मीटर है। कितने मीटर, 5 मीटर्स। तो L से 5 मीटर की दूरी पे बॉडी एक किस में है, रेस्ट पोजीशन में है। तो मैं इसका ग्राफ प्लॉट करता हूं, ध्यान से समझेंगे आप। ग्राफ देखें इसका, तो ये है आपकी वाई एक्सिस और ये है आपकी एक्स एक्सिस। इस पे मैं रिप्रेजेंट करूंगा टाइम। तो टाइम यहाँ पे 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, टाइम कितने इसमें लिख दीजिए, ब्रैकेट में लिखना, सेकंड में है टाइम। ठीक है ना, तो 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6, 7, अप टू 7 सेकेंड्स तक हमने लिया। 1 मीटर ये डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस किसमें है, मीटर में है, जो कि ऊपर चलेगा। तो 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर एंड अप टू 7 मीटर्स। ठीक है, ऐसा हमने लिया। अगर इस बॉडी का मूवमेंट नहीं हो रहा है, इसका मतलब पोजीशन क्या होगा, फिक्स होगा। टाइम बीतता जाएगा, पोजीशन फिक्स होगा। तो टाइम, पहले टाइम पे देखो, जब टाइम 1 सेकेंड है तो भी 5 पे है। जब टाइम 2 सेकेंड हुआ तो भी वहीं पे रहेगा, 5 मीटर पे ही। तो टाइम 2 सेकेंड पे भी 5 मीटर पे है। टाइम 3 सेकेंड के लिए भी 5 मीटर पे ही है। टाइम 4 सेकेंड हो रहा है तो भी 5 मीटर पे है। टाइम 5 बीतता जा रहा है, टाइम बीतता जा रहा है, लेकिन बॉडी कहाँ पे है, उसी पॉइंट पे है, यानी 5 मीटर पे ही है। तो हमेशा क्या होगा, ये ग्राफ क्या बनता है, पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। क्या बनता है, ग्राफ will be straight and parallel to time axis। क्या बनेगा, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो फॉर एनी बॉडी इन रेस्ट, है ना। अगर कोई बॉडी क्या है, रेस्ट में है, तो ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट बनेगा। ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट बनेगा, और पैरेलल बनेगा किसके, टाइम एक्सिस से। देखो ये ग्राफ कैसा बना है, पैरेलल बना है कि नहीं, ग्राफ कैसा बना, पैरेलल बना, किस एक्सिस के, टाइम एक्सिस के। ठीक है, तो ये रहा किसके लिए, फॉर रेस्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, किसके लिए रहा, फॉर रेस्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको मैं रेस्ट करता हूं। अगली कंडीशन लेता हूं मैं। ठीक है ना, ये रेस्ट के लिए था, बना लेंगे इस चीज को, है ना। वीडियो को पीछे करके थोड़ा पॉज करके पीछे कर देंगे, उसको बना लेंगे आप। ठीक है, अब मैं बताता हूं कि अब बॉडी हमारी क्या रहेगी, रेस्ट में नहीं होने वाली है।
अब हमारी बॉडी रेस्ट में नहीं रहेगी, दैट मीन्स बॉडी हमारी रेस्ट में नहीं रहेगी। हमारी बॉडी चल रही है पॉइंट एल से, और बॉडी कौन सी है, ए, और ए पहले 1 मीटर चला 2 सेकेंड्स में, फिर नेक्स्ट वहां से फिर देखो एल से चला पॉइंट एन पे मान लो, और एन तक, एल से एन तक पॉइंट कितना दूरी है 1 मीटर, 1 मीटर कितना 30 सेकंड में चला है 2 सेकेंड्स में, फिर एन से पी तक की दूरी फिर 1 मीटर, यहाँ पे भी 2 सेकेंड में चला, फिर अगला भी क्या चला 1 मीटर चला, फिर 2 सेकेंड में चला। तो हम क्या यहाँ पे देख पा रहे हैं, हम क्या देख पा रहे हैं कि बराबर डिस्टेंस चल रहा है बराबर इंटरवल ऑफ टाइम में, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इट मींस दैट if we plot the time axis which is in second and the distance which is in meter, then we will here represent 1 meter, 2 meter, 3 meter, 4 meter and 5 meter finally, and here 1 second, 2 second, 3 second, 4 second and 5 second, 6 second, already 7 second, that is x axis and this is y axis, है ना। अब मैं क्या करूंगा कि आफ्टर 2 सेकेंड्स पोजीशन क्या है हमारा पार्टिकल की 1 मीटर पे है, तो 2 सेकंड पे क्या है टाइम 2 सेकंड लग रहा है, और पार्टिकल कहाँ पे 1 मीटर पे, यानी यहाँ बनेगा कुछ बनेगा ना, टाइम 2 सेकंड ले लिया है, डिस्टेंस क्या है 1 मीटर है, ठीक है। दूसरे पे क्या है, यहाँ पे 2 सेकंड, यहाँ पे 2 सेकंड, 4 सेकंड लगा, लेकिन 1 मीटर यहाँ 1 मीटर यहाँ, यानी एल से पी तक का डिस्टेंस कितना है 2 मीटर, तो 2 मीटर डिस्टेंस है, लेकिन ये कितना चला भाई 2 मीटर, यानी डिस्टेंस कितना है 2 मीटर और टाइम कितना लगा 4 सेकंड। फिर अगले बार में फिर 2 सेकंड और ऐड होगा, तो 2 + 2 + 2 6 सेकंड टाइम हो गया, और डिस्टेंस कितना 1 मीटर, 1 मीटर + 1 मीटर, दैट मींस 3 मीटर्स। तो 3 मीटर का मतलब 3 मीटर डिस्टेंस यहाँ पे हो जाएगा, और 6 यहाँ पे, ये रहा कुछ ऐसा, है ना। तो कैसा प्लॉट होगा, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है, कैसा ग्राफ, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है ना, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है। कौन सा मोशन है, कैसा मोशन है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन एन स्पेसिफिक डायरेक्शन, दैट मींस दिस इज आवर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, है ना। तो लिख लेंगे फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, फॉर यूनिफॉर्म, और यू कैन से कांस्टेंट वेलोसिटी, फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी और कांस्टेंट वेलोसिटी द ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन, है ना, इन दिस मैनर। इस मैनर में क्या होगा, ये स्ट्रेट होगा, ठीक है। आप दिखा सकते हैं यहाँ पे प्लॉट करेंगे ग्राफ पे, तो ऐसे ही ग्राफ आएगा, तो ऐसे आए या फिर ऐसे आए या फिर ऐसे आए या फिर ऐसे आए, कभी भी a graph any body which is starting from origin and tends to move, है ना, in a xy plane, ये कौन सा प्लेन है, x है y है, तो ये कौन सा प्लेन बनेगा, xy प्लेन पे बनेगा। तो कभी भी कोई भी किसी भी चीज के ग्राफ ओरिजिन से चले और किधर की तरफ चले, xy प्लेन की तरफ, और स्ट्रेट लाइन में, इसका मतलब क्या होता है कि वो जो मोशन होगा हमारा वो कैसा होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। तो ये रहा आपकी कांस्टेंट वेलोसिटी की ग्राफ, यानी क्या मिलता है, स्ट्रेट मिलता है। थर्ड देखते हैं हम किसके लिए, थर्ड किसके लिए देखते हैं, तो फॉर नॉन यूनिफॉर्म, है ना। इसको मिटा देता हूं मैं, ठीक है, इसको मिटा के फिर से बनाता हूं, इसको मिटा के फिर से बनाता हूं, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर देंगे अच्छे से प्रॉपर तरीके से, है ना, जैसे आपको अच्छा लगे। चलो भाई अब आ जाते हैं फिर से फॉर द मूवमेंट ऑफ बॉडी ए, बॉडी ए के मूवमेंट के लिए। और अब हमें क्या देखना है, अब हमें क्या देखना है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, क्या देखना है, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो हमने क्या देखे, पहले रेस्ट में देखा, दूसरा क्या देखा, यूनिफॉर्म मोशन देखा, तीसरा क्या देखने वाले हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी बोल सकते हैं, और यू कैन से इट्स वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। यहाँ पे ग्राफ के लिए दोनों बातें सेम होती हैं। चलो अब पॉइंट कहाँ से चल रहे हैं हम, हमारा ऑब्जेक्ट तो ए है, तो ए तो हम लिखेंगे नहीं, तो क्या लिखेंगे, एल लिख लेते हैं, यहाँ पे पी लिख लेते हैं। तो हमारा इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट इज एल, सो यू कैन से इट इज इनिशियल पोजीशन, इट इज अ इनिशियल पोजीशन एंड दिस इज योर फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन, है ना। दो पोजीशन हो गए, एक इनिशियल एल पे और फाइनल हमारा कहाँ पे, पी पे। अब देखिए, अब हम यहाँ पे चलते हैं along the from L to P, हमारा मोशन किधर होगा, from L in the direction of P, so you can say along LP, or you can say also from point L to point P, L से P की तरफ, ठीक है। तो 1 मीटर चला हमारे, मान लो कि 2 सेकेंड्स में, फिर अगला 1 मीटर चल रहा है,
टाइम तो 5 सेकंड लग जा रहा है। फिर अगला 1 मीटर चल रहा है तो 1 सेकंड लग जा रहा है। यानी यहाँ पे अगर वेलोसिटी निकालें तो क्या हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, तो 1/2 दैट मींस 0.5। यहाँ क्या हो जाएगा 0.5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/, यू कैन से यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/5 दैट मींस 0.2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड। हर जगह की वेलोसिटी क्या है, अलग अलग, 0.5 आया, फिर 0.2 आया, फिर 1 आया, यानी हर जगह वेलोसिटी क्या हो रही है, बदल जा रही है। दैट मींस इट कैन, इसको बोला जा सकता है कि ये वेरी कर रही है ना। तो वेरी करने का मतलब क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल। अगर याद होगा आपको तो हमने एक वीडियो में बताया था, इसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, तो पहले 2 सेकंड में 1 मीटर, फिर 5 सेकंड में अगले 1 मीटर, फिर 1 सेकंड में ही 1 मीटर। ठीक है, तो ऐसी कुछ कंडीशन फॉलो हो रहा है। चलो अब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे इसका, ध्यान से देखेंगे आप। ग्राफ प्लॉट करते टाइम ये हमारा y एक्सिस है ना, और ये हमारे पास x एक्सिस। x एक्सिस पे टाइम होगा जो किसमें होगा, सेकंड में, और इस पे क्या होगा, डिस्टेंस होगा जो किसमें होगा, मीटर में। ठीक है, तो ये कंडीशन रही। आएगा समझ आपको। अब प्लॉट कर लिए टाइम, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड्स, 6 सेकेंड्स है ना, 7 सेकेंड्स, एंड हियर 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, इधर 4 मीटर, इधर 5 मीटर और 6 मीटर। ठीक है, इस पे y एक्सिस पे क्या है, आपका डिस्टेंस मेजर करूंगा मैं, और x एक्सिस पे मैं टाइम को मेजर करूंगा। चलो अब देखते हैं, स्टार्ट करिए ग्राफ को प्लॉट करना। तो पहले स्टेप में कितना चला, 1 मीटर, टाइम कितना लगा 2 सेकेंड, तो चला तो है 1 मीटर, तो चलेगा 1 मीटर, यानी y एक्सिस पे क्या मिलेगा 1 मीटर, बट इस पे क्या मिलेगा 2 मीटर, यानी कि 2 मीटर यहाँ पे, y पे इतना, यानी कि कहीं कहीं पहला मेजरमेंट जो हमारा यहाँ पे आएगा। ठीक है, दूसरा चला 1 मीटर, तो फिर कहाँ चला जाएगा 2 मीटर पे, लेकिन टाइम कितना लग गया, फिर 5 सेकंड लगा, तो ये 2 and plus 5 टोटल 7 सेकंड, एंड डिस्प्लेसमेंट इज 2, तो एट 7 और डिस्प्लेसमेंट इज 2, यानी कि यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो पहले ऐसा चलेगा, ऐसा ग्राफ है ना, कहाँ से कहाँ तक, ओरिजिन से कहाँ तक, इस पॉइंट तक। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, फिर ऐसा बन जाएगा है ना, या फिर यू कैन से यहाँ तक तो आया सही, अब कैसा बन जाएगा, ऐसा। ठीक है, तो क्या हो रहा है, देखो अलग अलग मिल रहा है ना। अगले बार में चल लो तो अगले में 1 सेकंड लगा, तो अगले में 1 सेकंड लगने का मतलब 8 पे चला जाएगा, और 8 में कहाँ पे चला जाएगा, ये डिस्टेंस 3 पे। डिस्टेंस अगर 2 सेकंड प्लस 5 7 सेकंड, एंड प्लस 1 8 सेकंड्स, एंड द डिस्टेंस इज 1 मीटर प्लस 1 मीटर, टोटल 3 मीटर्स। तो 3 मीटर क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी, और डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम टेकन इज 8 सेकंड। सो हियर इज अ थर्ड स्टेप, और इसको हम ज्वाइन कर देंगे यहाँ से, है ना। तो क्या मिल रहा है, पहले ग्राफ ऐसे जाया, फिर और नीचे हो गया, फिर और ऊपर हो गया, यानी क्या हो रहा है, ग्राफ इज वेरिएबल, है ना। इफ ग्राफ इज वेरिएबल, सो आवर वेलोसिटी will be non-uniform, or we can say it's a variable velocity। ठीक है, तो आज रहा है कितने, किस पे, पोजीशन टाइम ग्राफ पे, या फिर बोल सकते हैं आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, या फिर बोल सकते हैं आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे। ठीक है, अगले वीडियोस में बात करेंगे किस पे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यानी कि अभी तक तो हमारा क्या था, यहाँ पे डिस्टेंस मीटर में था ना, और यहाँ पे क्या था, आपका टाइम था। ठीक है, बट अगले वीडियोस में बात करेंगे किस पे, तो आप बोल सकते हैं वेलोसिटीज पे। ठीक है ना, तो 2 ही टाइप के ग्राफ आपको पढ़ने हैं। पहला तो एक डिस्टेंस टाइम और डिस्प्लेसमेंट टाइम, और यू कैन से पोजीशन टाइम, तीनों बातें सेम है। दूसरी बातें करेंगे किस पे, वेलोसिटी टाइम के बीच में, यानी इस पे वेलोसिटी रहेगी और इस पे क्या रहेगा, टाइम रहेगा। ठीक है, तो इसको अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लें, अगले वीडियो में बात